Krijitrigutainame Om Tisare Buddha Ishare Bigurine Misugrum Dajan Gurma Sigurman Tatin Dadigina was to that too much play designing the minimum. No, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद सप्तम अध्याय भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान गुणाम सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान गुणाम सप्तम अध्याय ज्ञान सविज्ञान से भी स्पष्ट है कि ज्ञान विज्ञान गुणाम तो महाभारत रण नारायण प्रभु ज्ञान विज्ञान के रूप में ज्ञान विज्ञान योग खबर सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। संजय जी के माध्यम से फिर व्यास जी जो है द्वारा प्रदत्त योग दृष्टि से धृतराष्ट्र जी श्रवण कर रहे हैं। भारत के माध्यम से सभी बात भारत मध्य में नर भारत तथा नर अर्जुन भारत और नारायण की वचन प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी से मुखवाणी हरिति श्री भगवान प्रभु जी की धर्म के लेख भावी जी की ब्रह्म गया से मैं श्री कटनेदारी की हरिति श्री भगवान चित्रगुप्त प्रभु जी की हरिति कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की हरिति श्रीमद् भागवत श्री की संग से श्री मुखवाणी की संग श्री भारत माता की संग श्री दुर्गे माता की आरती श्रीमद् भागवत श्री की संग श्री मुखवाणी की संग श्री कुंज बिहारी की संग श्री भारत माता की संग श्री सीते राधे माता की जय जय श्री राधे। कहाँ है कंचन तारे मैया काकपुरवाती यथाशक्ति ही आरती करता प्रभु कृपा ज्ञानारती मैया जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जगत धात्री देवी कृष्ण थे। मंगल शुक्ल चतुर्दशी जो शाम तक रहेगी, रात्रि में शरद पूर्णिमा की होने के, लेकिन वास्तव में पूर्णिमा उदय तिथि कल होगी। तो सप्तम मास अश्विन मास कुमार मास 2078 विक्रमी चतुर्दश शुक्ल चतुर्दशी कुमार मास अश्विन मास सप्तम मास 1 जनवरी 2078 विक्रमी राष्ट्रीय शिक्षक समिति है। राष्ट्रीय शिक्षक समिति 27वीं तिथि सप्तम मास अश्विन मास 1 जनवरी 1943 आंग्ल सत्य तिथि 19 अक्टूबर 2021 माँ बन जाऊँ रहती यथाशक्ति ही आरती करता प्रभु कृपा ज्ञान रीति प्रभु जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जगत धात्री जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जगत धात्री। प्रातः के 12:46 में 4 मिनट इसके 53 मिनट 4 मिनट व्यतीत
श्री राम जय श्याम जय जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान जय विश्वरूप जय जय गोपु भगवान। श्री भगवान चित्र गोपी की संगीत है। प्रभु श्रवण कराते हैं अर्जुन जी के माध्यम से, भारत के माध्यम से, भारतवर्ष श्रवण करा रहे हैं व्यास जी की दिव्य दृष्टि से भगत के। धृतराष्ट्र भी संजय जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन जी के प्रश्न है नर के कि मया शक्त मना पार्थ योगिदाश्रय असंशयं समग्र मांग यथा यशसि ज्ञास्यति तत्शृणु। भगवान तो जिज्ञासा के ऊपर भगवान के वचन है। श्री अर्जुन के प्रश्न जिज्ञासा के ऊपर श्री भगवान नारायण के प्रश्न वचन है। श्री भगवान वाचे कि मैं आसक्त मना पार्थ जो मेरे में आसक्त मना है, योगं में दाश्रय जो मेरे में योग युक्त है, असंशयं समग्र मांग यथा यशसिता सुनो। असंशयम संशय रहित होकर के उन समग्र को मैं जित मांग यथा ज्ञास्य तो जैसा तुम जान सकते हो वैसा सुनो। इस प्रकार से प्रथम श्लोक सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पूर्ण प्रभु कहते हैं द्वितीय श्लोक में ज्ञानम ते यद्य विज्ञानम वक्ष्यामि यदो अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद् ज्ञानम अवशिष्यते। ज्ञान को कहूँगा ही दुखते आपसे तुमसे मैं कहूँगा मैं प्रभु कहते हैं नारायण कहेंगे अर्जुन से और क्या तो सविज्ञान और विज्ञान के साथ ज्ञान और विज्ञान दोनों कहूँगा। इदम वक्ष्यामि अशेषता उसको अशेष रूप से तुम श्रवण करो मैं कहूँगा सुनो। यदि ज्ञात्वा जिसे जानकर नेहं भूयो अन्यम अज्ञातम अवशेष भूया पुनः कोई अन्य तुम्हें अज्ञात शेष नहीं रहेगा। अर्थात ज्ञान विज्ञान से पूर्ण रूप से कहूँगा प्रभु ऐसा कहते हैं। संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो यदि ज्ञात्वा इस ज्ञान और विज्ञान को जान करके यदि ज्ञात्वा इन दोनों को जान करके नेह भूयो अन्य तो ज्ञान कोई अन्य ज्ञान जानने की आवश्यकता न होगी। तृतीय श्लोक पूर्ण होता है। तृतीय श्लोक में प्रभु कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्म वेत्ति तत्वतः। मनुष्यों में सहस्रों मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरे कश्चित् सिद्ध है सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अयततामपि यत्न करते हुए सिद्धा नाम कश्चिन मां व्यक्ति तत्वता कोई मुझको तो जान पाता है। यत्न करने वाला में भी कोई भी मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। तो तृतीय श्लोक में प्रभु कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के सप्तम अध्याय में कि भूमो आपो नलो आयु भूमि आप जल अनल तत् अग्नि वायु खंग आकाश वायु का समीर हवा खंग का आकाश मनो मन बुद्धि और बुद्धि अहंकारम इति और अहंकार को लेकर ये भिन्न भिन्न मेरी प्रकृति है। अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति और कितनी है संख्या में तो अष्टधा 8 प्रकार की मेरी प्रकृतियां हैं। भूमि पहली, दूसरी आप अर्थात जल, तीसरा अनल, चौथा वायु, पांचवा खंग आकाश, छठवां मन, सातवां बुद्धि, आठवां अहंकार। प्रभु जी कहते हैं कि मेरी प्रकृतियां हैं। भारत अर्जुन हे भारत
तो इस प्रकार से यह श्लोक क्रमांक चतुर्थ पूर्ण हुआ, ये चतुर्थ तक पूर्ण हुआ। पंचम श्लोक है अपर में अपरे ये अमित में स्तन्या प्रकृति विधि में पराम। अपरे अपर में अपरे मितम स्तन्या प्रकृति विधि में पराम। जीव भूतांग महाभावो ये दंग धारिते जगते अपरेयम इतस्तु अन्यांग प्रकृति। और इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकृति है विद्युत में पराम, मेरी परम प्रकृति है। जीव भूतांग महाबाहु, इन जीव भूतों को हे महाबाहु हे अर्जुन, यया इदम जिसके द्वारा धारते जगत संपूर्ण जगत को धारण करता है। तो प्रभु कहते हैं कि इन आठों के अतिरिक्त जो मेरी अन्य प्रकृति है अपरेयम इतस्तु अन्य प्रकृति, जो अन्य प्रकृति है उसको जड़ प्रकृति बताया गया है। वो द्विभूतांग महाबाहु जगत जगत को मैं धारण करता हूँ, मेरी जीव आत्मा रूप अर्थात चेतन प्रकृति है। टीकाकार जी स्पष्ट करते हैं कि अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, ये जो 8 प्रकार की भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे और ये पहले श्लोक का था चौथे में, 5वें में का अर्थ यही है। 5वें में कहते हैं कि अपरेयम इतस्तन्या, ये तो अपरा है, जड़ प्रकृति है। हे पार्थ, इसको जड़ प्रकृति मानो, परंतु जीव भूतांग महाबाहो ये इत धारते जगत। हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवात्मा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो, यानी जो चेतन प्रकृति है वो दूसरी है, अन्य वाली है, जिससे संपूर्ण जगत को धारण करते हैं प्रभु। 5वां पूर्ण छठा है एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्ण जगत प्रभु प्रलय स्थितः। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभु प्रलय स्थितः। प्रभु ही प्रलय प्रभु करने वाले हैं। एतद्योनीनि भूतानि, इससे जो प्राणियों के सर्वाणि इति उपधारय सबको धारण करता हूँ। अहं में प्रभु धारण करते हैं। कृतस्तन से जगत प्रभु प्रलय, संपूर्ण जगत को और प्रलय इत्यादि को करते हैं प्रभु। 7वां श्लोक आता कि कुल इस अध्याय में 30 श्लोक। मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय वै। मत मेरे से परतर यंत्र न किंचिद अस्ति, न अन्य किंचिद अधिक, कोई दूसरा नहीं है। धनंजय नर पार्थ, मैं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे, मैं एक ऐसा सूत्र हूँ जिसमें संपूर्ण मणि के समान गुथे हुए। मैं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय वै। मैं सर्वमिदं सूत्रे मणिगणाय वै से गुथे हुए। रसो 8वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दं केन और पौरुषं। मैं ही रस हूँ कौन्तेय, क्या जल में रस में हूँ। रसोऽहमप्सु, जल अपसु जल में रस हूँ। कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, शशि और सूर्य में प्रभा तेज हूँ, प्रकाश हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव ओंकार में हूँ। शब्द खे पौरुषम निशु, तो खेवल का पौरुषम निशु अर्थात ओंकार तो हूँ ही, साथ ही साथ खे आकाश हूँ, पौरुषम और पुरुषों में पुरुषत्व में ही हूँ। पूर्ण होता 8वां 9वें श्लोक प्रभु कहते हैं
अर्जुन जी से कि पुण्यो गंध पृथिव्यांग च तेजस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पुण्य गंधों तेजस विभावसौ तेजस्वी विभावसौ प्रकाश में का तेज जीवनं सर्वभूतेषु सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तपसाम अस्मि तपस्विषु तपस्वियों में जो तपस्या है वह मैं ही हूँ प्रभु। कहते हैं 10वां श्लोक आया कि बीजंगमा अध्याय सप्तम बीजंगमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ है। सप्तम अध्याय बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस्विताम। हम प्रभु कहते हैं कि बीजंगमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ है पार्थ विद्धि जानो बीज हूँ मैं सभी प्राणियों का मुझको जानो सभी प्राणियों का बीज मांग मुझको जानो पार्थ और ये सनातन में हूँ। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि और बुद्धिमताम बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ। अर्जुन तेजस तेजस्वी नाम हम तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। वाचन करते तेजस्वियों का तेज पूर्ण होता है। 10वां श्लोक 11वें श्लोक में 11 में कि बलं बलवताचहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। है भरतर्षभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन जी बलों का बलवताम बलशालियों का बल में हूँ और काम राग विवर्जितम काम राग से विवर्जित तथा कामनाओं का राग मेरे नहीं है ऐसा बल। धर्म विरुद्ध हो भूतेषु जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले प्राणी हैं उनका कामो अस्मि भरतर्षभ है। भरतर्षभ है अर्जुन मैं ही काम हूँ। श्लोक क्रमांक 12 ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु त्रिमहि। ये चैव सात्विका भाव जो सात्विक भाव वाले हैं राजसास तामसास से जो राजसी और तामसी स्वभाव वाले हैं मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि विद्धि जानो तान उनको मत्त एवेति मेरे में उनको स्थित जानो न तू अहं तेषु ते मयि न तू अहं तेषु ते मयि। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। ऐसा प्रभु न त्वं तेषु तो अहं तेषु ते मयि वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। पूर्णतः 12वां श्लोक 13वें श्लोक में प्रभु का वाचन पार्थ के प्रति त्रिभिर्गुणमयी भावे अपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमहंसः। त्रिभिर्गुणमयी त्रिगुण वाला हूँ मैं भावे ये भी सर्वमिदं जगत और संपूर्ण जगत को मैं उससे भावित रखता हूँ। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमहंसः जो मोहित है न अभिजानाति वो नहीं जानते वे नहीं जानते मामेभ्यः परमहंसः मेरे परम अव्यय भाव को नहीं जानते हैं। तो 13वां पूर्ण हुआ। 14वें श्लोक में प्रभु वाचन करते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या देवी ही ऐसा यही देवी मेरी गुणमयी प्रकृति है दुरत्या माया मेरी ही माया है वह माम एव ये प्रपद्यन्ते मेरे में ही ये प्रपद्यित होते हैं माया में ताम तरन्ते और माया से वे तर जाते हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी क्योंकि ये जो अलौकिक प्रकृति है अत्यंत अद्भुत है त्रिगुणमयी भी है गुणमयी त्रिगुणमयी है। माम एव ये प्रपद्यन्ते जो मेरे को प्रणिपात करते हैं मेरे में समर्पण करते हैं वो इस मेरी माया से तर जाते हैं संसार से तर जाते हैं। 15वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ न मांग दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमार्जिता। जो दुष्कृतिन है
मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, मांग न प्रपद्यन्ते, वे मेरे को शरण में नहीं आते हैं, मेरे को प्रणिपात नहीं करते हैं। वे न नर अधम है, ऐसे नर अधम है जो मेरे को प्रपद्यित नहीं होते हैं, मेरे को समर्पित नहीं करते हैं। अपना माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा उसका ज्ञान, उन लोगों का ज्ञान अपहृत है, हरण कर लिया गया है। आसुरम भाव मासिता, वे आसुरी भावों के आश्रित होते हैं, जो मेरे को प्रपद्यित नहीं करते। 15वां श्लोक पूर्ण होता है। प्रपद्यित का अर्थ भजन नहीं करते, भजते नहीं, भजन करते हैं। कोडस 15वां श्लोक पूर्ण हुआ। 16वां चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुखितोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसभ श्रेष्ठ अर्जुन। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन चतुर्विधा, 4 विधाओं से, 4 प्रकारों से भजते हैं मांग मुझको, जना लोग। सुकृतिनो अर्जुन, हे अर्जुन, सुकृतिन आर्त जिज्ञासु और अर्थात्री और ज्ञानी। हे अर्जुन, सुकृतिन अर्जुन, आर्त भक्त, जिज्ञासु अर्थात्री अर्थात धन को चाहने वाला, और ज्ञानी मेरे को भजते हैं, पर मेरे प्रपद्यित होते हैं, भजनते प्रपद्यित होते हैं। परिपूर्ण श्लोक 16-17 में प्रभु कहते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशेषते, उसमें ज्ञानी जो है वो एक भक्ति से विशेषित है। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम हम संचमम प्रिय, उनमें ज्ञानी जो नित्युक्त है, एक भक्ति को विशेष समझता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम, वह मुझको अत्यंत प्रिय है जो ज्ञानी है। सचमम प्रिय, ज्ञानियों में वही मुझको सबसे प्रिय है जो नित्युक्त और एक भक्ति मेरे करता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम महं सचमम प्रिय। 17 श्लोक में, अष्टादश श्लोक में प्रभु का वचन पाठ महाभारत के रण में जिज्ञासु अर्जुन जी नर को नारायण के बोधन है। प्रभु वाणी 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मिमितम् आस्ति सह युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमां गतिम्। उदार जो है, सर्व एवैते ज्ञानी, ज्ञानियों में भी जो उदार ज्ञानी है, त्वात्मैव मिमितम्, मेरे मत में तू आत्मैव, वो आत्मीय है, मेरा मिमितम्, मेरा ऐसा मत है। प्रभु कहते हैं आस्थितः सह युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। आस्थितः सही युक्तात्मा, यह युक्तात्मा है, उचित आत्मा वाला है। मामेव अनुत्तमां गतिम्, वो मेरी गति को प्राप्त करता है अच्छी प्रकार। तो टीकाकार लिखते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। उदारा सर्व एवैते, सभी तो उदार है, परंतु ज्ञानी त्वात्मैव मिमितम्, ज्ञानी तू आत्मैव मिमितम्, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। प्रभु कहते हैं मेरे मत में तो ज्ञानी मेरा आत्मा है। आस्थितः सह युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्, वह आस्थित है, सद्बुद्धि वाला है, मन बुद्धि वाला है, युक्त आत्मा है वह, इसलिए मामेव अनुत्तमां गतिम्, अति उत्तम गति को, अनुत्तमाम केवल उत्तम ही नहीं, अति उत्तम गति को प्राप्त करता है। 18वां पूर्ण होता है। 19वें श्लोक में कहते हैं 19वें श्लोक 7वें अध्याय में